नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित भी होने वाले हैं। इसमें से एक निमोनिया भी है और लंग से जुड़ी ये समस्याएं हैं। इस विषय में हम जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बीके चौधरी। डॉक्टर साहिब पटना पीएमसीएच में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, साथ ही साथ कंसल्टेंट फिजिशियन भी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। ठंड शुरू हो चुका है, ऐसे में लोग जो है फेफड़ों से जुड़े कई समस्याएं से जूझेंगे। तो इसमें से एक आम समस्या है निमोनिया के बारे में। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ या फिर हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। देखिए, निमोनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा है कि निमोनिया बेसिकली डेफिनेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है। ये निमोनिया लंग का जो फेफड़ा, जो हमारा श्वसनी विभाग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट औजार है, उसको लंग कहते हैं। एक जोड़ा होता है, भगवान ने एक जोड़ा दिया है। वो उसके पैरेन्काइमा, उसके जो मेन टिश्यूज़ होते हैं, उसमें सूजन होता है, उसको इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको अंग्रेजी शब्द है इन्फ्लेमेशन या सूजन होता है, तो उसको निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया कई कारणों से होता है। अब बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है वो, और कई बार वो फंगस की वजह से भी होता है। कई बार कई ग्रुप श्रेणियों में अलग होता है। जैसे छोटे बच्चों में होने की संभावना होती है इसको निमोनिया, वो वायरस के द्वारा होती है। एल्डरली में होती है, या शराब पीने वाले अल्कोहलिक्स में, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी लिया और एस्पिरेट कर गया, एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं उसको। और कई प्रकार के निमोनिया हो सकते हैं जिसको एनाटमी, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, या उसको हम लोग फिर टाइप पे डिफ़ाइन करते हैं। तो निमोनिया जैसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जैसे लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या नॉर्मल एडल्ट्स हैं, ये समाज में कम्युनिटी से वो इन्फेक्शन आया। मान लीजिए कि सामने जो बैठा हुआ है उसको इन्फेक्शन है, वो फैलने वाला है, सामने वाला संक्रमण जो है सामने वाले में कमज़ोर, इम्यूनिटी कम है, लाइक ही इज़ अल्कोहलिक, या डायबिटिक है, या HIV पेशेंट है, या लिम्फोमा पेशेंट है, या कोई भी इम्यूनिटी जिसकी अत्यंत कम है, वैसे पेशेंट को वो तुरंत इन्फेक्शन कैच करेगा और वो उससे ज़बरदस्त वो हानि हो सकती है और बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं। परंतु ये एक कम्युनिटी एक्वायर्ड, एक होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कोई पेशेंट भर्ती हुआ दूसरी बीमारी के लिए और वो तीसरी चीज़ हो गई, उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया उसको कहते हैं। या अगर वेंटिलेटर पे चढ़ाया गया तो उसको वैप बोलते हैं। हैप वैप। कैप मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हैप मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, वैप मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर पे चढ़ाया गया, निकला तो दूसरे पेशेंट का इन्फेक्शन, संक्रमण आया और उससे निमोनिया हुआ। बहुत डेंजरस होता है, बहुत उसमें फैटेलिटी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत हाई है। तो एक तो ये हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ लोग हैं, जो स्पेशली द चिल्ड्रन, द स्मॉल, छोटे बच्चे, जो एल्डरली 65 के ऊपर के लोग, जो डायबिटिक्स, जो HIV के पेशेंट, जो अल्कोहलिक्स, ये सारे पेशेंट स्पेशल कैटेगरी में हैं। ये लोग को होने की संभावना अत्यंत ज़्यादा है। सभी लोग को थोड़ी निमोनिया जाड़ा में हो जाएगा, लेकिन ठंड से भी बचना है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अनड्यू एक्सपोजर, ठंड में घर से बाहर निकलिए तो बच के निकलिए, पूरे गर्दन को ढक के निकलिए, माथे को ढक के निकलिए, कान ढक के निकलिए, पूरा समुचित कपड़ा पहन के चलिए, और खाली पेट कभी मत निकल के चलिए। और वैक्सीन ज़रूर लीजिए, निमोनिया का वैक्सीन भी होता है, निमोनिया की वैक्सीन लेके चलें। तुरंत अगर शुरुआत हुई है लक्षण खांसी से तो तुरंत डॉक्टर से देख के उसकी दवा खाएं, नेग्लेक्ट नहीं करें। बहुत लोग यहाँ प्रचलन क्या चला हुआ है कि पहले जाके दवा दुकान में जाते हैं, दवा दुकान से दवा खाते हैं और बीमारी को बढ़ा लेते हैं, जट्ठर कर लेते हैं। तो दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए तुरंत स्पेशलिस्ट को दिखाकर उसका इलाज करवाएं, नहीं तो संक्रमण बढ़ता है, वो ख़तरनाक हो सकता है। बच्चों में जैसा कि आपने बताया कि निमोनिया ज़्यादा परेशान करता है, तो अगर बच्चे को बार बार ये निमोनिया हर बदलते मौसम में हो रही है कि हर सर्दियों में ये समस्याएं उसे हो जाती है, तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का चूँकि इन्फेक्शन होने की संभावना, इसलिए बार बार उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है बॉडी का। देखने में छोटा है बट उसका सरफेस एरिया का नापा जाए तो ज़्यादा होता है, इससे एक्सपोजर की संभावना ज़्यादा है। बस अभी पूरे मौसम में वायरस, बैक्टीरिया चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर एक्सट्रीम सा टेम्परेचर होगा, ठंड हो गया एकदम बहुत ज़्यादा, तो ठंड में बचा के बच्चे को रखा जाता है, मोज़ा पहना के, टोपी पहना के। उसको बार बार नहीं हो उसके लिए आजकल वैक्सीन भी होता है। हमको लगता है कि निमोनिया के वैक्सीन तो सारे जो पीडियाट्रिक के एसोसिएशन का उस प्रोटोकॉल में निमोनिया वैक्सीन सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ता है तो उनको जागरूक बनाना है। वैक्सीन पढ़ने से सीवियरिटी बीमारी की कम जाती है
और छोटे बच्चों के मदर को ट्रेन करना है, पेरेंट्स को ट्रेन करना है कि देखो अगर नाक फड़कने लगे, जैसे इसको कहते हैं हम लोग ये नाक का मसल्स है यहाँ पे, ये फैल रहा है, मतलब ही इज़ इन डिस्ट्रेस, वो सांस लेने में उसकी कठिनाई हो रही है, तो अर्ली इंटेलिजेंट बनाना है उसको, चेहरे को देख के डायग्नोसिस करना है, अरे इसको तो निमोनिया हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग समझते नहीं हैं, नाक फैलने लगा उसको स्ट्रेन में आ गया, पेट फूलने लगा, उसके सांस में पसली में सक्शन होने लगा, मतलब कि नॉर्मली जो फूलता पचकता है वो उल्टा हो गया, नेगेटिव प्रेशर में जा रहा है, तो इसको कहते हैं पंजरा मारना। तो ये अपने डॉक्टर को दिखाना है, अलर्ट रहना है, ठंड से बचाना है, प्रोटेक्शन इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको ठंड से बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे को हो रहा है तो उस समय बच्चे को क्या खान पान दिया जा सकता है? देखिए बच्चे को अगर इन्फेक्शन ऑलरेडी एक बार हो गया, उसके बॉडी में बैक्टीरिया या वायरल गया, तो उसकी तो खाने के प्रति ऐसे ही उसकी रुचि खत्म हो गई है। मगर बच्चे को, छोटे बच्चे को और क्या दीजिएगा, उसको न्यूट्रिशन देना है, दूध देना है, प्रोटीन देना है। प्रोटीन से बढ़िया, प्रोटीन किसी रूप में शरीर में जाता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेवलप करता है, जो बॉडी में बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, अवरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो वो दूध के अलावा और क्या देंगे? छोटा बच्चा 6 महीने छोटा दूध देंगे, उससे बड़ा होगा तो फिर प्रोटीन किसी रूप में देना सकता है, फैरेक्स देते हैं, या उसको फिर खाने की चीज़ मिला दलिया देते हैं, या उसको जो भी प्रोटीन दाल पिलाते हैं, ये सारा प्रोटीन है, या एग्स मैश करके देते हैं, एग का वाइट देते हैं, इसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन खाने से उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारी से लड़ने की अवरोधक क्षमता बढ़ती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो निमोनिया के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुनाए थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी निमोनिया के बारे में हमारे साथ साझा किया है। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।